नमस्कार। कोई ऐसी पीड़ा या कोई ऐसा ट्रॉमा जो आपके जीवन में है और वो आपको अंदर तक हिला कर रख दिया है, आपको चैन नहीं लेने दे रहा है, ना सोने दे रहा है, ना हंसने दे रहा है, ना जीवन जीने दे रहा है। तो आप इसको रोज़ हठपूर्वक अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि इसके नुकसान क्या हैं। ऐसी अगर कोई पीड़ा आपके अंदर है जिससे आप रोज़ दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, तो ये धीरे धीरे आपके सेल्स को ख़त्म कर देता है। अच्छी सेल्स सेल्स को तो ख़त्म करे तो सेल्स तो बन जाती हैं, लेकिन सेल्स के अंदर की जीन्स को भी ख़त्म कर देता है। और फिर यही कैंसर का कारण भी बनता है। मतलब कैंसर के कारण तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो कुछ खाते नहीं, हम कुछ ना ऐसी को कोई पीते हैं, ना अल्कोहल लेते हैं, ना सिगरेट लेते, फिर भी है। तो उसमें एक कारण ये हो सकता है। तो इसको आप धीरे धीरे कोशिश करिए, रोज़ थोड़ी देर की प्रैक्टिस कीजिए हठपूर्वक कि वो आपके दिमाग से उसको आप निकाल दीजिए। आप रोज़ उसी में जी रहे हैं। जो कुछ भी हुआ आपके साथ, जो घटना हुई, वो एक दिन हुई, मगर आप सालों से उसको रिपीट कर रहे हैं और रोज़ उसी में जी रहे हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें एक एक डॉक्टर ने कहा, एक रिसर्च में आया है कि अगर हम अपने दिमाग में हठपूर्वक ये बिठा लें कि नहीं, मुझे खुश रहना है, मुझे खुद से प्रेम करना है, तो भयंकर से भयंकर बीमारी भी आप हटा सकते हैं। तो आप खुलकर हंसिए और खुद से प्रेम करना सीखिए। खुद से प्रेम कैसे करेंगे? जिस तरह आप किसी और को करते हैं, अपने बच्चे को करते हैं, या किसी पेड़ पौधे या किसी दोस्त, जिसको भी आप करते हो, वही चीज़ खुद पर भी अप्लाई करिए। खड़े हो जाइए शीशे के सामने, खुद को देखिए और बताइए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, शकुंतला तू कितनी सुंदर है, तेरी हंसी कितनी सुंदर है, तेरी नाक कितनी सुंदर है। चल आज तू हंस ले, आज अपने मन का जो चाहे वो कर और खुश हो। खुद के लिए खुद के लिए खुद को समर्पित कर, थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि परिवार के बर्डन में तूने कभी सोचा ही नहीं कि तू क्या है, तेरा वजूद क्या है, तुझ में कितने गुण हैं, तुझ में कितनी कितनी अच्छाइयाँ हैं। तूने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तू तो बस फिरकी की तरह, जिसने जो कहा बस वही करती चली। किसी ने कहा अच्छी है तो खुश हो ली, किसी ने कहा बुरी है तो रो लिया। बस खुद के लिए तो खुद को जिया ही नहीं। तूने सोचा ही नहीं कि तू क्या है। तू तो शिक्षित है ना, खुद को तौल सकती है अपने तराजू पर कि तू कैसी है। फिर किसी और के कहने का, किसी और के बोलने का क्यों फ़र्क पड़ना? नहीं पड़ना। ईश्वर है ना ऊपर, वो देख रहा है। तो इस तरह से खुद से प्यार कीजिए, खुद को सुंदर बनाइए और खुश रहिए। धन्यवाद। हो गया जितना मैंने। अब तो सारी ज़िम्मेदारी हम लोगों जिसने भी की, पूरी हो जाने के बाद अपने लिए इंसान को थोड़ा समय देना चाहिए, जीना चाहिए। क्या पता फिर से जीवन लौटे, फिर से जीवन मिले। तो धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।